Hello students, welcome back to the next session of हिंदी सेकेंड। स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट सेशन में हिंदी सेकेंड का पार्ट 4 वाक्य विचार पढ़ा था। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? वाक्य किसे कहते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद हम लोग आज क्या करेंगे, पार्ट 4 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने भाग होते हैं? वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? उद्देश्य, और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो भी कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया सबको? हमने प्रश्न 1 कंप्लीट कर लिया था लास्ट सेशन में। प्रश्नोत्तर सबने अपनी कॉपी में बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए अब हम प्रश्न 2 की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न 2 है स्टूडेंट्स हमारा, निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य व विधेय अलग करके लिखो। हमने पार्ट 4 में क्या क्या सीखा है वो हमें प्रश्न 2 के माध्यम से पता चलेगा। ओके, पहला है हमारा, रामू तेज दौड़ता है। पहला वाक्य क्या है स्टूडेंट्स? रामू तेज दौड़ता है। इसमें हमें क्या करना है? उद्देश्य और विधेय को अलग करके लिखना है। ओके, तो ये बताइए इस वाक्य में हमारा उद्देश्य क्या होगा? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेरी गुड, हम रामू के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य क्या होगा इस वाक्य का? रामू हमारा उद्देश्य होगा। और मैंने क्या बताया था कि उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उद्देश्य को छोड़कर हमारे वाक्य में जो भी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो रामू हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा तेज दौड़ता है, ये हम रामू के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या होगा? विधेय होगा। क्या होगा हमारा विधेय? तेज दौड़ता है। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट वाक्य है हमारा, सीता गीत गाती है। अगला वाक्य क्या है स्टूडेंट्स? सीता गीत गाती है। इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीता के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है? सीता। क्या है हमारा उद्देश्य? सीता। और सीता के बारे में क्या बात कही जा रही है? सीता गीत गाती है। तो गीत गाती है क्या होगा हमारा? इस वाक्य का विधेय क्या होगा? गीत गाती है। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? हमारा अगला वाक्य है, धरती गोल है। अगला वाक्य क्या है? धरती गोल है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? धरती के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे वाक्य का उद्देश्य क्या है? धरती। ओके, और हमारे इस वाक्य का विधेय क्या होगा? धरती के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि धरती गोल है, इसलिए गोल है हमारा क्या हो जाएगा? इस वाक्य का विधेय हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, धरती गोल है में इसका उद्देश्य का क्या है? धरती, और विधेय क्या है? गोल है। क्लियर? अगला वाक्य है स्टूडेंट्स, आम मीठा है। अगला वाक्य क्या है? आम मीठा है। इसमें हमारा उद्देश्य का क्या है? आम। वेरी गुड, उद्देश्य क्या है हमारा? आम। और उद्देश्य के बारे में बात क्या की जा रही है? क्या कहा जा रहा है? कि वो मीठा है, इसलिए मीठा है क्या होगा हमारा? वाक्य का विधेय होगा। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा, राधा खूब पढ़ती है। अगला वाक्य क्या है? राधा खूब पढ़ती है। इस वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेरी गुड, हम राधा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे वाक्य का उद्देश्य क्या है? राधा। और राधा के बारे में हम क्या बता रहे हैं? खूब
पढ़ती है, तो ये हमारे वाक्य का क्या है, विधेय है। क्लियर, खूब पढ़ती है, ये हमारे वाक्य का विधेय होगा। तो इस तरह से सबको समझ में आ गया कि हम वाक्य में से उद्देश्य और विधेय को कैसे अलग करेंगे। जिस भी व्यक्ति के बारे में या चीज के बारे में हम वाक्य में बात करते हैं मुख्य रूप से, वो हमारे वाक्य का उद्देश्य हो जाएगा, और उद्देश्य के बारे में कही जाने वाली पूरी बात जो होगी वो हमारी क्या होगी, विधेय होगी। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब आप उद्देश्य का पता लगा लीजिए कि हमारे वाक्य का उद्देश्य का क्या है, उसके बाद जो भी हमारे पूरे वाक्य में बचता है उसको हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इस तरह से हमारा प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 19 की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है रचनात्मक कार्य, इसमें क्या करना है, आपको कुछ शब्द दिए हैं जिनका क्रम जो है वो सही नहीं है, आपको उसको व्यवस्थित क्रम में लगाकर उसका एक पूर्ण वाक्य बनाना है। ओके, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपनी हिंदी सेकेंड की बुक में बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है। उसकी पिक्चर क्लिक करनी है और मुझे सेंड करना है, और पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।